लकड़हारा रहता था। वो जंगल से रोज लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे, ये जंगल में कैसी आवाज आ रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। राजू आवाज को नजरअंदाज कर दोबारा अपने काम में लग जाता है। तभी वही गुर्राने की आवाज दोबारा आने लगती है। इस बार आवाज उसके सामने की झाड़ियों से आ रही होती है। राजू इस बार लकड़ियां काटना छोड़कर आवाज की दिशा में जाता है। वो अंदर तक जाता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ओह, लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उसे झाड़ियों में किसी की लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये क्या नया पंगा है भाई? भाग लो यहाँ से। पता नहीं किसकी शैतानी आंखें हैं ये। लेकिन राजू जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसके सामने एक ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो जाता है। उसका मुंह खतरनाक जानवर का होता है। मुंह के आगे बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लटक रहा होता है और उसके कई हाथ होते हैं। राजू उसे देखकर डर जाता है। ये क्या बला है भाई? ऐसा तो मैंने सिर्फ क्रिएचर फिल्म में देखा था। उमा तो बिपाशा बासु थी। कहाँ फंस गया रे? मम्मी बचाओ बचाओ। तभी ब्रह्म राक्षस उसे पकड़ लेता है। कई दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। इस जंगल के जंगली जानवर खा खा कर मन भर गया था। अब मैं तुझे खाऊंगा। मुझे खा के तुम्हें क्या मिलेगा भाई? मैं तो वैसे भी सिंगल पसली हूँ, मांस भी नहीं है। कहे तो सिंगल पसली ठीक रहा है, लेकिन इसे छोड़ दिया तो पता नहीं मुझे कब इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। क्यों ना इसके शरीर में ही वास कर लूं? ऐसा सोचकर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में प्रवेश करने लगता है। राजू दर्द से तड़पने लगता है। अरे, मेरे शरीर में क्यों घुस रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अब मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा, सिंगल पसली। और दिन में तू राजू रहेगा और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में पूरी तरह समा जाता है। राजू फिर अपने घर चला जाता है। घर पर राजू की बीवी रमा उसका इंतजार कर रही होती है। अजी, क्या हुआ? आज बहुत लेट हो गए जंगल में। हाँ, आज जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, इसलिए देर हो गई। उसके बाद राजू और रमा सो जाते हैं। रात होते ही ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में उठने लगता है। अरे, मैं पहले अपने घर से निकलूं, नहीं तो ये मेरी बीवी को ही मार डालेगा। राजू चुपचाप कमरे से उठता है और घर से निकलकर जंगल की ओर चलने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से गाने की आवाज सुनाई देती है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पाले, ओ नीले गगन के तले। हाय 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 हाय, आज कुछ पराठे ज्यादा ही खा लिए हैं, बहुत दम लगाना पड़ रहा है। नीले गगन के तले। तभी उसकी आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ जाता है। गांव वाले को देखकर ब्रह्म राक्षस गुर्राने लगता है।
अरे कौन हो भाई और कौने ग्रह से आए हो? मैं तो केवल यहाँ खुले में दुनिया देखने आया था। कसम से कुछ गंदा नहीं किया है। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसको मार कर खा जाता है और सूरज निकलता देख वापस राजू घर की तरफ चल देता है और फिर रमा के पास जाकर लेट जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक रात रमा को नींद नहीं आ रही होती और वो राजू के बगल में लेटी होती है। तभी राजू के अंदर का ब्रह्म राक्षस जागने लगता है। राजू रोज की तरह उठता है और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार रमा भी चुपके से उठ जाती है। ये इसको क्या हो गया है? ये राजू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? कहीं मेरी कोई सौतन तो नहीं ढूंढ ली इसने? तभी आजकल चुपचाप रहता है। आज इसे रंगे हाथों पकड़कर इसकी बेलन से ही पिटाई कर। ऐसा कहकर रमा एक बेलन हाथ में लेकर चुपके से राजू का पीछा करने लगती है। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो ब्रह्म राक्षस बनता जाता है। थोड़ी ही देर में वो पूरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। रमा ये सब दूर से देख रही होती है और उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाती है। ये क्या हुआ राजू को? मैं तो सौतन पकड़ने आई थी, यहाँ तो शैतान दिख गया रे। रमा डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। उधर राजू भी सुबह होते ही घर पर आ जाता है। रमा भी होश में आने के बाद घर चली जाती है और डर के मारे राजू से कोई बात नहीं करती। राजू भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। राजू के जाने के बाद रमा अपने पड़ोसी छोटे लाल के पास जाती है और उसे रात की पूरी बात बताती है। सुनने के बाद छोटे लाल बोलता है, आज भौजी ये रजुआ जब आए तो इसको बांध देंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है? उधर राजू भी शाम होते ही लौट आता है। छोटे लाल और रमा उसका घर पर ही इंतजार कर रहे होते हैं। छोटे लाल को देखकर राजू बोलता है, अरे छोटे भैया, हमारे घर क्या हुआ? सब खैरियत से तो है ना? है राजू भाई, सब खैरियत से है। फौजी कही कि चाय पी लो तो वही पिए के लिए आए गए हैं। फिर राजू जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए घूमता है, छोटे लाल और रमा उसको लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? बताओ। अरे कुछ नहीं राजू भैया, हमारी भाभी को कुछ चेक करना था, बस वही चेक करके खोल दूंगा। तब तक मुंह बंद करके बैठो। चेक करोगे? क्या चेक करोगे? मेरे हाथ खोलो। मेरे हाथ खोलो, नहीं तो खुलने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन रमा और छोटे लाल राजू को नहीं खोलते और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और काफी रात हो जाने पर भी कुछ नहीं होता है तो छोटे लाल गुस्से में बोलता है, भाभी आप भी ना देखो, राजू राजू ही है, फालतुए में शक करती हैं, कुछ नहीं हुआ, लो। लेकिन तभी राजू गुर्राने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसे देखकर छोटे लाल और रमा दोनों डर जाते हैं और घर के बाहर भाग जाते हैं। तभी 2-3 गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं। राजू का गुर्राना सुनकर वो रुक जाते हैं और रमा से बोलते हैं, अरे रमा बहन, ये घर में कौन जानवर पाले हो? देखन में तो कोई विदेशी कुत्ता लगत है। ये देसी कुत्ता, मेरा मतलब मेरे पति हैं। पता नहीं इनके ऊपर कौन सा भूत चढ़ गया है। तभी ब्रह्म राक्षस अंदर से गुर्राते हुए बोलता है, बस एक बार मैं आजाद हो जाऊं, फिर देखो तुम सब गांव वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। उसकी बात सुनकर गांव वाले भी गुस्से में आ जाते हैं। ये तो हमें हमारे गांव में ही धमका रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम तो कहा था इसको आग लगा देते हैं, अपने आप ही जल के मर जाएगा, जो इतना धमका रहा है। ऐसा कहकर गांव वाले मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से में राजू के घर की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाइए आप सब लोग, अरे इतना तो सोचिए, इसमें मेरे राजू की क्या गलती है? वो थोड़ी कर रहा है ये सब तो उसके अंदर बैठे ब्रह्म राक्षस की वजह से हो रहा है। रुक जाइए ना। रमा की बात सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं।
तभी गांव वाला बोलता है, बात तो सही है रमा बहन, लेकिन हम इस राक्षस को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते। इसे छोड़ दिया तो ये हम सबको मार डालेगा। देखो, हमारी बात मानो तो नदी किनारे वाले बाबा को बुला कर लाओ, वही कुछ उपचार बताएंगे। हाँ। फिर कुछ गांव वाले बाबा को लेने वहां से चले जाते हैं। उधर ब्रह्म राक्षस का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। छोड़ दो। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस पूरी ताकत से अपने लोहे की जंजीरों को खींचने लगता है। उसकी ताकत से वो जंजीरें दीवार से उखड़ने लगती हैं, जिसे देखकर छोटेलाल वहां से भाग जाता है। रमा बहन, मैं तो कहता हूँ भाग लो, नहीं तो ये राक्षस पहले हमको फिर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग लो। ये क्या हो रहा है राजू? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और ब्रह्म राक्षस के ऊपर एक सोने की चेन डाल देते हैं, जिस पर हनुमान जी का लॉकेट होता है। चेन पहनते ही राजू ठीक हो जाता है। देखो राजू बेटा, इस लॉकेट को अपने से कभी अलग मत करना, नहीं तो ये ब्रह्म राक्षस दोबारा से तुम पर हावी हो जाएगा। जय बजरंग बली। फिर एक दिन राजू वो चेन उतार कर नहाने के लिए जाता है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ कालू चोर उस चेन को देखता है। ये तो सोने की चेन लगती है, क्यों ना ये उठा लूं। एक बार में ही 2-3 महीनों का खर्चा निकल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू चोर वो चेन उठाकर ले जाता है। उधर राजू जैसे ही नहाकर आता है, उसे वो चेन नहीं मिलती। वो रमा से पूछता है, अरे रमा, वो चेन तुमने उठाकर रख दी है क्या? मिल नहीं रही। अरे देखो, तुम ही नहाते समय यहाँ वहाँ रख देते हो, फिर मुझसे पूछते हो। फिर राजू और रमा चेन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो चेन नहीं मिलती। फिर रमा जाकर छोटेलाल को बुला लाती है। छोटेलाल को जैसे ही चेन खोने का पता चलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया राजू। रात होते ही ये ब्रह्म राक्षस फिर से तुम पर हावी हो जाएगा, और गांव वालों को ये पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम यहाँ से जंगल चले जाओ, जब तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करत हैं। राजू फिर वहाँ से जंगल में चला जाता है और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसके गुर्राने की आवाज गांव में भी आने लगती है। अरे कौनो सिनेमा चल रहा है का? इतनी रात को कैसे गुर्राने की आवाज आ रही है? अरे रमा बहन, राजू कहाँ है? दिख नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? फिर रमा रोते हुए दिन की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रमा बहन। अपने पति की जान बचाने के लिए सारे गांव की जान जोखिम में डाल दी। अब हमें अपनी जान बचाने के लिए उस ब्रह्म राक्षस से मुकाबला करना ही होगा। फिर सारे गांव वाले हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी चलते चलते उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे लल्लू भाई, तुम सब लोग आगे चलो, हैं? हम जरा लघु शंका का निपटारा करके आते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वाला लघु शंका के लिए घूमता है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है। रुक जा मूर्ख, चुड़ैल को गीला करने जा रहा है। रुक जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें 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 माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ऐसा कहकर गांव वाला वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ ब्रह्म राक्षस नहीं, यहाँ तो चुड़ैल का मसला भी है भाई। अरे यार, इन सब के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? मेरी तो शादी होने वाली है। लगता है
सुहाग रात नहीं होने देंगे रे ये लोग। अरे क्या रमा बहन, भला मैं आपके घर से चोरी क्यों करूंगा? मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। अरे और ये चुड़ैल जैसी औरत, क्या ये आपकी बहन है? कल्लू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो कल्लू को उल्टा लटका देती है। चोर कहीं के, मुझे चुड़ैल बोलता है, अभी रुक बताती हूँ तुझे। चुड़ैल जैसे ही कालू को उल्टा लटकाती है वो चेन उसके गले से बाहर आ जाती है। रमा जल्दी से वो चेन उठा लेती है। धन्यवाद बहन, तुम्हारी वजह से ये चेन मुझे वापस मिल गई। अब मेरे पति उस ब्रह्म राक्षस से बच जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल और रमा जंगल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले भी गांव की एक जगह इकट्ठा होकर एक योजना बनाते हैं। भैया, ऐसे तो हम सब लोगों को ये चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस दोनों मार डालेंगे। हम तो कहा थे ये हमें मारे, इससे पहले हम ही क्यों न इन्हें मार डाले। भैया, बात तो तुम सही कहा थो, लेकिन ऐसे कैसे मार सकत हैं? हम सब तो साधारण इंसान हैं और वो सब तो शैतान है। और राजू भी तो फंसा है बेचारा, उसकी जान का क्या है? लेकिन गांव वाले छोटे लाल की बात नहीं सुनते और हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उधर रमा और चुड़ैल जंगल में पहुंचकर ब्रह्म राक्षस को आवाज लगाती हैं। ब्रह्म राक्षस बाहर निकल, कहाँ छुपा है डर के? पहले मेरे पति के शरीर में छिप गया और फिर गांव वालों से। बाहर निकल। रमा की आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस गुर्राते हुए बाहर आ जाता है। मैं डर गया। अरे मूर्ख औरत, मैं तो सब गांव वालों को उनके घर से निकालना चाह रहा था ताकि सबको एक साथ मार सकूं। आज मेरा सपना जरूर पूरा होगा। सब आ रहे हैं मरने। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। इस जंगल में या तो तू रहेगा या मैं। रमा बहन से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि एक पति के लिए पत्नी क्या कर सकती है। अब अगर तेरे में हिम्मत है तो राजू का शरीर छोड़ और बाहर आकर मुझसे मुकाबला कर, नहीं तो ये चूड़ियां पहन ले। चुड़ैल के ऐसा बोलने पर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर से बाहर आ जाता है और चुड़ैल की तरफ बढ़ता है। रमा बहन, तुम जल्दी से राजू को वो चेन पहना दो ताकि ये दोबारा उसके शरीर में ना जा सके। रमा जल्दी से राजू के गले में वो चेन डाल देती है। उधर तब तक गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस दोनों हैं। अब क्या होगा हम सब का? चुड़ैल, ये तूने अच्छा किया जो इस सूखे राजू के शरीर से मुझे आजाद करा दिया और गांव वालों को भी यहाँ बुला लिया। अब सबको मारूंगा। इन्हें तो तब तू कुछ कर पाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल ब्रह्म राक्षस को पकड़ लेती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, तुम जल्दी से हम दोनों को आग लगा दो, मेरे साथ साथ ये ब्रह्म राक्षस भी जल जाएगा। चुड़ैल बहन, इस तरह तो तुम भी खत्म हो जाओगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। रमा बहन, हम चुड़ैले दूसरों की जान लेने के लिए मशहूर हैं। मुझे एक अच्छा काम करके लोगों का ये भ्रम तोड़ने दो। गांव वालों को मत रोको, मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। गांव वालों, आओ और आग लगा दो मुझे। फिर चुड़ैल के कहने से वो चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस को आग लगा देते हैं। अरे मूर्ख चुड़ैल, ये इंसानों जैसी हरकत क्यों कर रही है? खुद तो मर रही है, मुझे क्यों मरवा रही है? जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करने का मौका मिला है, भला वो क्यों जाने दूं। थोड़ी ही देर में ब्रह्म राक्षस और चुड़ैल दोनों